डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे phytoatomy.com की वेबसाइट, हमारी कंपनी की वेबसाइट। इसका होम पेज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले मैं, अगर आप अपने डेस्कटॉप पे खोलेंगे तो आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का। जैसे ही वहां क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपने आईडी को लगाकर यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे एक आपको सुंदर सा डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने अपनी आईडी को आज ही एक्टिवेट किया है 37,500 SBB से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको 37,500 का जो 50,000 फाइटोमी मिलता है, ये मुझे मिल गया। देखो, मैंने मेरा माउस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 50,000 वॉलेट दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप आईडी को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे आपका 50,000 फाइटोमी वॉलेट आपको दिखने को मिलेगा। कैसे होगा आईडी एक्टिवेशन? दो तरह से प्रोसेस है हमारा। आप चाहें तो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट के अंदर पैसा डाल के भी अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कंपनी के अकाउंट में पूरा पेमेंट ट्रांसफर किया तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको फाइटोमी वॉलेट पे क्लिक करना रहेगा। वॉलेट समरी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ट्रांसफर फाइटोमी भी देख पा रहे होंगे। ई वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। ई वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फंड रिक्वेस्ट रेज करना होगा। फंड रिक्वेस्ट पे आपको रेज करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फंड रिक्वेस्ट का पेज। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, चेक, यूपीआई पेमेंट, वॉलेट, अदर आईएमपीएस। आपका पेमेंट ट्रांसफर करने का ऑप्शन जो भी रहा होगा, मैं एग्जांपल लेता हूं कि आजकल गूगल पे, फोन पे हम लोग यूज ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पे हमने यूपीआई पेमेंट को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड डालना है, जिस अकाउंट के थ्रू आपका पैसा ट्रांसफर हुआ है। यह वह अकाउंट जो आपके फोन पे और गूगल पे से कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे अपना ब्रांच का आईएफएससी कोड एक बार एग्जांपल के तौर पे डालूंगा। यहाँ पे आपको जैसे ही आप अपना आईएफएससी कोड मेंशन करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा ब्रांच का नेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है। इतना सा करना है। उसके बाद में आपने जो अमाउंट डाला है, आपने अगर सेल्फ डाला है तो आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके ब्रदर ने या किसी रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने डाला है तो उसका नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अब मैं अगर मेरा नाम डालूं सचिन बजाज, मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं डालता हूँ कि ये मेरा ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है, जो यूपीआई आईडी जनरेट होता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर के हम उसको देख पाते हैं। यहाँ पे मैंने अपना ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन कर दिया और यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं डिपॉजिट अमाउंट की। तो डिपॉजिट अमाउंट के अंदर मैंने मान लीजिए कंपनी के अकाउंट में 45,000 रुपए डिपॉजिट करवाया अल्फा की आईडी के लिए। यहाँ पे मैंने मुझे वो अमाउंट डालना है और उसके बाद में यहाँ पे अटैचमेंट आप देख पा रहे होंगे, चूज द फाइल। तो यहाँ पे मैं जो है जैसे ही लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे मुझे डालना है किसी का एक स्क्रीनशॉट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप रिमार्क डाल सकते हैं, अपना आईडी नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि यहाँ पे अपना आईडी नंबर मेंशन कर दीजिए रिमार्क के अंदर। सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको आधा घंटा या 1 घंटे के बाद में आपको यहाँ पे एक फंड दिखाई देगा।
यह फंड देखने के लिए आपको वॉलेट समरी पे क्लिक करना है कि आपने फंड रिक्वेस्ट कब डाली थी, और उसमें जो है आप देख पा रहे होंगे कि 50,000 रुपीज अमाउंट मैंने डाला और क्रेडिट हुआ ये। आगे अगर मैं बात करूं कि हमें ऑर्डर कैसे लगाना है, शॉप नाउ पे हम क्लिक करेंगे, शॉप नाउ पे। तो यहाँ पे हमें सिग्नेचर प्रोडक्ट की पूरी रेंज के साथ में जो जो प्रोडक्ट हमारे आते जा रहे हैं वहां पे आपको दिखाई देंगे। अगर मैं देखूं कि मुझे अगर सैमसंग लेना है तो मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, बाय नाउ। बाय नाउ में मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे 1+1 है, तो यहाँ पे गेट 2 दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, आई थिंक ये 14 है, तो 28 सेकंड आपको मिलेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2875 रुपए का अमाउंट यहाँ पे आ गया है। अब नीचे में अगर देखूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा SBV पैकेज ऑर्डर या RBV रीपर्चेज ऑर्डर। तो यहाँ पे SBV जो है मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ और प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको 2875 रुपए का अमाउंट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट किया राजस्थान, उसके बाद में मैंने अपना सिटी सेलेक्ट किया जयपुर, पोस्टल कोड अपना डालूंगा 385504। तो यहाँ पे जिप पोस्टल कोड डालने के बाद में यहाँ पे पूरा एड्रेस मुझे डालना होगा, और एड्रेस डालने के बाद में मुझे यहाँ पे राइट साइड के अंदर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट, अगर आपने कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर, तो आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। वो आगे का जो है उसके बाद में शिपिंग एड्रेस डालने के बाद में मैं एक बार डाल देता हूँ इसके अंदर, हाउस नंबर 10 जयपुर वैशाली नगर, ये मैंने यहाँ पे जो है एड्रेस डाल दिया। अब इसमें आ रहा है डिलीवरी बाय कुरियर या हैंड डिलीवरी। अगर आप फ्रेंचाइजी से ले रहे हैं तो हैंड डिलीवरी पे क्लिक करना है, अगर आप कुरियर से ले रहे हैं तो डिलीवरी बाय कुरियर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन करना है आपको, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई देगा पूरा का पूरा। प्लेस ऑर्डर अगर हम क्लिक कर देंगे तो यह पेज हमें सीधा पेमेंट गेटवे पर लेकर के जाएगा, जहां पे हम कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, वॉलेट से करना चाहते हैं, आप फोन पे कर पाएंगे, मोबीक्विक, ओला मनी, एयरटेल मनी, जहां से भी आप करना चाहें। नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे आएगा कि आप कौन सा जो है नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं। कार्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कार्ड भी दिखाई देगा, यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे। और अगर आपने कंपनी के अमाउंट सीधा बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर किया है तो यहाँ पे आपने बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करना है। बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद में प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो पेमेंट ट्रांसफर किया था गूगल पे, फोन पे से, उसका ट्रांजेक्शन आईडी नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये है ट्रांजेक्शन आईडी मेंशन कर दिया। यहाँ पे डेट क्या थी, किस डेट को ट्रांसफर किया था, उसका डेट उठाना है कि आज 14 दिसंबर है, और वही स्लिप जो आपने फंड लेते समय वहां पे डाला था, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको सबमिट कर देंगे, और यहाँ पे फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपका ऑर्डर कंपनी के पास में चला जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर पाएंगे। जैसे ही कंपनी आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करेगी, आपका बिजनेस वॉल्यूम आपको आपके डिस्प्ले पे दिखाई देना शुरू कर देगा। आपको फिर से दिखाता हूं डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं क्लिक करूं कि आज मैंने कितना बिजनेस डाला, क्योंकि आज
काफी इंडिया से काफी बड़ा बिजनेस हमें मिला है। तो मैं आपको मेरी आईडी दिखा देता हूँ कि आज मेरे लेफ्ट राइट में कितना बिजनेस वॉल्यूम डला। देखो मैं खुद अल्फा से एक्टिवेट हूँ, यहाँ पे कोई आपको अल्फा कौन आएगा। अब देख पा रहे होंगे कि मेरी एक लेफ्ट में लगभग 3500 लोगों की टीम है और राइट में लगभग 2000 लोगों की टीम देख पा रहे होंगे। लेफ्ट बिजनेस वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है लगभग 1,57,500 और राइट बिजनेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लगभग 6 लाख के आसपास। तो आज इतना बिजनेस वॉल्यूम डला आप देख पाएंगे। और इसी तरह आप अपनी आईडी को जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो आपका यहाँ पे जैसे जिस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो मेरा अल्फा का लोगो दिखाई दे रहा है। अगर आप चार्ली होंगे तो यहाँ पे चार्ली दिखाई देगा, अगर आप ब्रेवो होंगे तो आप ब्रेवो देख पाएंगे। इस तरह से हम लोग अपनी आईडी को एक्टिवेट कर पाएंगे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अब समय आ गया है, आप अपना आईडी एक्टिवेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस अब चालू होने वाला है। ऑर्डर के बाद में आपको आपका ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, आप अपना ऑर्डर जो है ट्रैक कर पाएंगे।